यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो एवरेज हम लोग लेके चल रहे थे। एवरेज में हमने कल बेसिक इसमें देख लिया था कि इसका बेसिक फंडा क्या है, कैसे कैसे आपको एवरेज निकालना है वो आपने समझ लिया था, और कैसे आपको सम निकालना है वो भी आपने समझ लिया था, ठीक है। फिर हमने आप एक दो क्वेश्चन दिए थे, मेक श्योर आपने इनके आंसर निकाले होंगे। चलो आंसर बता दो एक बार, आंसर क्या आए थे आपके, एक बार आंसर बताने का ट्राई करो। जो होमवर्क दिया था इस वाले का आंसर क्या है आपका, जो फ्रैक्शन वाला था कि 6 होल 2/5, 5 होल 3/4, 4 होल 1/5 एंड 7 होल 7/10 का आंसर क्या आया था वो आपको बताना है। किसका आंसर क्या आया था वो आपको बताना था। चलो ठीक है, देखो इसको मैंने सॉल्व करा तो 6 5 30, 32 कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, तो मैं ऐसे ये सम निकाल रहा हूँ। 32/5 प्लस ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 23 कितना हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा, 23 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। फिर प्लस 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। एंड 7 होल 7/10, 10 7 जा 70, 70 प्लस 7 70 डिवाइड बाई 10। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन थी तो उनको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो इसको हमने सॉल्व करना था। आप चाहो तो यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 70 को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, है ना। एक सेकंड, 77 होगा ना, 10 70 प्लस 7 77 नहीं होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना था, इनका हमने, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो मैंने इनका एलसीएम निकाल के सॉल्व करना था, ठीक है। पहले मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, 5 4 5 10। तो 5 4 5 10 का एलसीएम क्या आएगा, सबको नज़र आ रहा होगा, 10 2 जा 20, इसका एलसीएम 20 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है, ओके। 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, 20 आया 4 से, तो 32 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। बीच में प्लस का साइन, 4 5 जा 20, तो 4 के न्यूमरेटर 23 को मैं 5 से करूँगा, प्लस 5 को 4 से करा 20 बनाने के लिए, 20 को मैं 4 से करूँगा, प्लस 10 को 2 से करा 20 बनाने के लिए, तो 77 को मैं किससे करूँगा, 2 से करूँगा। मेक श्योर आपने ऐसा किया होगा, अगर ऐसा किया होगा तो आपको फिर आंसर मिला होगा, अगर आपने कहीं पे गड़बड़ कर दी होगी तो दिक्कत हो जाएगी।
4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 122 प्लस 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 5 2 जा 10 10 1 11 115 प्लस 2 1 जा 2 2 4 जा 8 ठीक है सॉरी 4 1 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 2 7 जा 14 4 कैरी 1 2 7 14 115 154 डिवाइडेड बाय क्या है ये 20 है चलो ओके। अब इसको प्लस करना था 4 4 8 8 5 13 13 8 कितना हो जाएगा 21 21 का 1 कैरी 2 5 2 7 7 8 15 15 1 16 16 2 18 18 का 8 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 ये कितना हो गया 481 डिवाइडेड बाई 20। ये तो हमने निकाला क्या, ये हमने निकाल लिया उनका क्या सम निकाल लिया। आई सबको बात समझ, सम निकाल लिया। आपको पता है कि सर जो एवरेज का फॉर्मूला है, आपको पता है कि सर जो एवरेज का फॉर्मूला है, जो एवरेज का फॉर्मूला है तो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम हमने यहाँ से निकाल लिया, हमें सम कितना मिला यहाँ पे 481 डिवाइडेड बाई 20 मिला। 481 डिवाइडेड बाई 20 ये तो आया हमारा सम ठीक है। अब नंबर ऑफ डेटा कितना है, नंबर ऑफ डेटा कितना है 1 2 3 4, नंबर ऑफ डेटा 4 है। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो क्या हो जाएगा 481 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 4 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4। कल भी सिखाया था ना ये वाला कि मेन डिवाइड ये है, इसको मैंने मल्टीप्लाई बना दिया, इसको मैंने क्या कर लिया मल्टीप्लाई बना लिया। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा 481 बन जा 481 एंड 24 से कितना हो जाएगा 80। 481 अपॉन 80 आंसर आना था। बाकी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा था आपके अलग अलग आंसर आया, एक आ रहा 23.9 एक का आया 6.1 ठीक है। तो डिवाइड आपको इसको करना था, तो डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा था वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। 481 डिवाइड बाई 80 6.01 कुछ इसका आंसर आ रहा था। अगर आप इसको पॉइंट में भी करोगे तो हमें मिलेगा 6.01। पॉइंट के बाद हम 2 ही डिजिट तक गए ठीक है, पॉइंट के बाद हम 2 ही डिजिट तक गए, ऐसा करना था। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आई आप लोगों को, आप लोगों को दिक्कत क्या है। सर ने भी नहीं करा था ये। साची का आंसर गलत आया, माधव ने भी नहीं किया, अभिनव का थोड़ा थोड़ा सही आया और शौर्य समनजोत आपने किया था। है भाई कहाँ है आंसर, कहाँ है तुम लोगों के, ऐसा क्यों कर रहे हो, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है क्लियर हो गया, नोट कर लिया, आगे निकले, आगे निकले। देखिए यहाँ पे बेसिक आपकी फ्रैक्शन वाला फंडा था, फ्रैक्शन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी। फिर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने एक बार चेंज कर लिया, फिर आपको उनका सम निकाल लेना था। फ्रैक्शन का प्लस करना भी सभी लोगों को आता होगा और आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है फिर तो दिक्कत हो जाएगी। कल क्लास नहीं किया तो पहले वो वाली क्लास कर लो ना यार माधव, कितनी बारी मैंने तुम लोगों को बोला किसी की क्लास छूट जाती है तो पहले वो क्लास किया करो, पहले वो देख लो इस क्लास में क्यों आए हैं, डायरेक्ट इस क्लास में क्यों आए, पहले वो देख लेते हैं। चलो हो गया सबका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 40 एंड 50। 40 एंड 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर है, जितने भी ऑड नंबर है आज किया है तो फिर ये क्वेश्चन तो नजर आया होगा वहाँ, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं किया फिर, वहाँ भी तो एक क्वेश्चन दिखा होगा। आपको सबसे पहले ऑल ऑड नंबर लिखना है, ऑड नंबर 41 हो जाएगा, 43 होगा, 45 होगा, 47 होगा, 49 होगा। ये ऑड नंबर है 40 एंड 50 के बीच। ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। तो 41 43 45 ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे ऑड नंबर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 इनका मैं सम निकाल लेता हूँ। 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25 का 5 कैरी 2 4 2 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 ठीक है डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 5 ये हो जाएगा कितना 5 4 जा 22 बचा 25 5 5 जा 25 तो इसका आएगा क्या 45। अब बीच वाला नंबर आता है देखो 1 2 3 4 दो नंबर इधर दो नंबर इधर, बीच वाला कब जब सीक्वेंस से नंबर रहते हैं, जब नंबर सीक्वेंस वाइज रहते हैं, है ना। इसका आंसर सही है साची का शौर्य का ठीक है। बाकी लोग पता नहीं का है। क्लियर हो गया कैसे, आप देखो मैंने डायरेक्ट कर लिया, फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं लिखा।
क्योंकि आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला फिर आपको पता है, ऑल इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 15। 5 के बाद इवन नंबर 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, बस यही है। ठीक है, डिवाइड करूंगा किससे, 1 2 3 4 5 से। ठीक है, ये हो जाएगा 4 2 6 6 8 14 14 6 से कितना होता है 20 का 0 कैरी 2 2 1 3 4 5 50 डिवाइड बाय 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। आया था, हाँ ठीक है, गुड। नेक्स्ट देख लो, फाइंड एवरेज। इनका एवरेज निकालना था तो सबको आपने प्लस कर लेना है। ठीक है, सबको मैं क्या कर लूँगा, प्लस कर लूँगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो सम इनको प्लस कर लो, 2 5 7 7 5 12 12 9 21 21 और 5 कितना हो जाएगा 26 26 4 कितना हो जाएगा 30 31 कितना हो जाएगा 31 का 1 कैरी 3 6 3 9 9 4 13 13 5 18 18 4 22 22 और 6 28 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 34 और 5 39 39 एंड 5 कितना हो जाएगा 44 4 4 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में इसका आंसर आएगा, करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 8 5 जा 40, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा 41 हुआ। फिर आपने यहाँ से क्या कर दिया 8 5 जा 40, कितना बचा वहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाया 1 के पीछे 0, समझ रहे हो ना। 8 1 जे 8, वहाँ पे 2 बचा 2 के पीछे 0, 8 2 जा 16, वहाँ पे 4 बचा 4 के पीछे 0, 8 5 जा 40। ये कंप्लीट डिवाइड ऐसा होगा 55.125। 875 आ रहा है क्या, 125 आएगा, समझो तो 125 आएगा। ठीक है, और आपको 2 डिजिट तक ही जाना है, बट यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया 5 तक, तो हमने बोला चलो पूरा ही कर लेते हैं। हाँ साची का सही था, धन्य का भी सही था। चलो ठीक है, क्लियर है बात, कोई परेशानी। ये आपका फंडा ऐसे चलना था। चलिए अब आगे निकले, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करें, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करें। चलो देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल तड़कते भड़कते क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी कॉमन सेंस रखना और समझने का ट्राई करना, समझते हुए चलना। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए चलना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर है और उनका एवरेज हमें दिया है, एवरेज ऑफ 4 नंबर, उनका एवरेज दिया है कितना 30 दिया है, इस 30। एक बात हो गई, 4 नंबर है, एवरेज उनका 30 है। यहाँ से आपको 2 चीज़ें मिल गई, एक तो एवरेज मिल गया और दूसरा क्या मिल गया कि नंबर कितना है, नंबर ऑफ डेटा आपको मिल गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इफ इफ द सम ऑफ इफ द सम ऑफ इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, फर्स्ट 3 नंबर्स इज 85। देख रहे हो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 85, देन फाइंड देन देन फाइंड फोर्थ नंबर, देन फाइंड फोर्थ नंबर। ये है क्वेश्चन, समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे बताओ, क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे, ट्राई करो समझने का। एवरेज दे रखा है आपको 4 नंबर का 30, उनमें से बोला जो 4 नंबर है ना, उनमें से 3 नंबर का सम हमें दे रखा है। ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पे 4 नंबर ये हैं। ठीक है, 4 नंबर ये है, ए बी सी डी, ये 4 नंबर है। इन 4 में से इन 3 का मुझे सम दे रखा है कि इन 3 को प्लस करके जो आंसर आता है वो बोला कि वो 85 आता है। ठीक है, अब बोला कि ये नंबर क्या है, ये नंबर आपको निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको पता है कि सर एवरेज का फॉर्मूला लेके चलो, प्यारा सा फॉर्मूला है एवरेज का। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एवरेज ऑफ 4 नंबर,
एवरेज दे रखा है 30, तो एवरेज की जगह मैंने लिख लिया क्या, बहुत सिंपल, एवरेज की जगह मैंने क्या लिख लिया, 30 लिख लिया। सम ऑफ डेटा को अभी मैं रहने देता हूँ, या यहीं पे समझ जाओ, यहीं पे लिख लेता हूँ ना, यहीं पे लिख दिया, सम ऑफ डेटा को भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। सम ऑफ डेटा को अभी रहने दो, और मैं पहले क्या लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ डेटा लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा कितना है, नंबर ऑफ डेटा कितना है, सबको पता है सर, नंबर ऑफ डेटा है 4, क्योंकि 4 नंबर की बात हो रही है, ठीक है। अब सुनो बात ध्यान से, इसमें बोला है जो सम ऑफ डेटा होता है, सम ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं, सभी नंबर को प्लस करते हैं। अगर यहाँ पे 4 नंबर होते तो मैं ऐसा लिखता ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा लिख लेता मैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, लिख लेता। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे 3 नंबर का सम दे रखा है कि जब मैं 3 नंबर को प्लस करता हूँ तो 85 आता है। तो 3 नंबर को प्लस करने का तो आ गया हम पे 85, कोई प्रॉब्लम किसी को। 3 नंबर को जब हमने प्लस करा तो हमें क्या मिल गया, 85 मिल गया। चौथा नंबर प्लस होना बाकी है, और वो नंबर अभी मुझे नहीं पता, तो मैंने प्लस के बाद लिख लिया। आप कुछ भी लिख लो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स, जनरली हम एक्स से लिख लेते हैं, तो आप भी एक्स से लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो उसमें, वहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो। और इसी की हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये फोर्थ नंबर है ना, 4 नंबर थे यहाँ पे, 4 नंबर में जब हमने 3 नंबर को प्लस किया, हमें 85 मिल गया, ठीक है। चौथा नंबर ये है, आप वहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो कि ये फोर्थ नंबर है, अपना नाम भी लिख सकते हो वहाँ पे, मेरा नाम भी लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ओके। ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन मार्क भी रख सकते हो, उसकी वैल्यू निकालनी है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जिसने सिंप्लीफिकेशन अच्छे से सीखा है, बेहतरीन तरीके से सीखा है, उसे यहाँ से आंसर आ जाएगा। शौर्य का आंसर आ गया, शरण्या का आंसर आ गया, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी है, मैंने आपको समझा रखा है। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, जब भी आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, उसके साथ जो कुछ भी है उसे इक्वल के दूसरी साइड भेज दो। एक्स ऑलरेडी इक्वल के राइट हैंड साइड है, एक्स के साथ 85 क्या है, प्लस है, और यहाँ भी ये प्लस है, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा, या उससे पहले एक काम करते हैं, उससे पहले एक काम करते हैं, पहले ना हमें डिवाइड वाला भेजना है, क्योंकि जो जितनी दूर है पहले उसे भेजना है। ये डिवाइड में है 4, 4 को अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो 4 कहाँ जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, और कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ये बात तो आपने सीख रखी है, डिवाइड वाले को इक्वल के दूसरी साइड भेजो, यहाँ से यहाँ भेजो या यहाँ से यहाँ भेजो, उसने मल्टीप्लाई होना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 120 इज इक्वल टू, यहाँ बचा हमारा अभी क्या, यहाँ ये क्या था, 85 प्लस एक्स था, ठीक है, ये क्या था, 85 प्लस एक्स था। अब एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स के साथ 85 प्लस है, एक बल्कि के दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो गया। इसे करेंगे 10 माइनस 5, 5, यहाँ पे कितना बचा आपका 1, 11 माइनस 8 करोगे 3, 35 आपका यहाँ से आंसर आएगा कि फोर्थ नंबर क्या था वहाँ पे, 35 था। ऐसे करना था, बताओ, बताओ भाई, ऐसे करना था। अभिनव का भी आ गया था, ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छी का 55 कैसे आया रे, कहाँ गलत कर रही हूँ, ये आपको सॉल्व करना था बस। देखो अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तक तो आपने कर ही लिया होगा, इसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन थी, अब कैलकुलेशन नहीं सीखोगे तो कैसे होगा। चलो फिलहाल के लिए क्लियर है, नोट हो गया, नोट हो गया, आगे चल लें, नोट हो गया, आगे निकलें। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में थोड़ी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल तैयार रहना है हर बारी, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ, ठीक है, द एवरेज ऑफ, एवरेज एज ऑफ, यहाँ पे एज की बात हो रही है, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ थ्री सिस्टर्स, एवरेज एज ऑफ थ्री सिस्टर्स इज 15, इज 15, इफ, ध्यान से देखो क्वेश्चन, ठीक है, इफ द एजेस ऑफ, इफ द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स, इफ द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स आर 12 ईयर
are 12 year and 15 years, 12 years and 15 years, 12 years and 15 years, then find age of, then find age of थर्ड सिस्टर। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ी अलग तरीके से पूछ लिया, आपको थोड़ी अलग तरीके से पूछ लिया। इस बार ये आपको क्या कर लिया, ये थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया। आपको थोड़ी अलग तरीके से पूछ लिया। वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, वीडियो चेक करो, वीडियो चल रही है, नहीं चल रही है? वॉइस वगैरह? चलो निकालो आंसर, निकालो आंसर। ठीक है, ओके। देखो क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ थ्री सिस्टर, थ्री सिस्टर्स हैं, उनकी एवरेज एज 15 है। यहाँ से आपको दो नंबर मिल गए, एक तो आपको एवरेज मिल गया 15 है, एक आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ डेटा मिल गया। नंबर ऑफ डेटा कितना, 3 है, तीन सिस्टर की बात हो रही है ना, तो नंबर ऑफ डेटा आपको मिल गया। ठीक है, चलो एवरेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको पता है कि सर सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज देखो कितना है, एवरेज ऑफ थ्री सिस्टर इज 15, एवरेज आपको दे रखा है कितना, 15 दे रखा है। ठीक है सर, ओके 15 दे रखा है। सम ऑफ डेटा, अभी रुको, नंबर ऑफ डेटा कितना है, 3 है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, कितना हो गया, नंबर ऑफ डेटा 3 है। फिर क्या बोला है, इफ द एजेस ऑफ टू सिस्टर, अब ध्यान से देखना, दो सिस्टर की एज है 15 एंड 15, एक की 12 है और एक की 15 है। ठीक है, टोटल सिस्टर 3 है, उनमें से एक की एज 12 है, एक की एज 15 है, तो थर्ड वाली सिस्टर की एज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल देखो, सम ऑफ डेटा का मतलब है कि हमें उनकी एज को प्लस करना है। एक की 15 है, एक की 12 है, 12 और 15 को प्लस करा, जो थर्ड है उसको भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन थर्ड का हमें नहीं दे रखा है, एक सिस्टर की एज 12 दे रखी है, दूसरी की एज क्या दे रखी है, 15 दे रखी है, तीसरी की एज मुझे नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया। बोलो ये बात सबको समझ आई, ये बात सबको समझ आई? ठीक है, एक की एज 12 है, हमने प्लस करा, उसके बाद दूसरे की 15 है, उसको भी प्लस करा, क्योंकि सब में हमने सबका प्लस करना होता है। ठीक है, थर्ड की हमें पता है थी, हमने एक्स निकाल दिया। अब इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे क्या, हम यहाँ से सॉल्व, इसको करेंगे क्या, हम यहाँ से सॉल्व। 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टू कितना हो जाएगा 7, 1 1 2 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, वही चीज़ होगी, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 प्लस एक्स, 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू 27 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है 45 माइनस 27 कर लोगे आप यहाँ से। ठीक है, 45 माइनस 27, 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, एंड 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 18 आपका यहाँ से आंसर आएगा कि थर्ड की एज कितनी थी, 18 होगी। 37 कहाँ से आएगा आंसर यार, 37 आएगा क्या आंसर, कहाँ पे आएगा 37? क्या हो गया साची को, 12 5 18 उनकी एज है। चलो बोलो, क्लियर हो गया तो आगे निकलते हैं। क्लियर, अगर आपको ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन आइए, ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से भाई क्वेश्चन पूछे आपसे जाएंगे, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, तो बताओ।
और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चलते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे निकलते हैं। चले। ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एवरेज आपका इसी तरीके से चलेगा। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। द एवरेज ऑफ, आपको एवरेज निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड, अरे समझ आ रहा है सबको ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैलकुलेशन ही तो करनी है यार, है ना? फाइंड द एवरेज ऑफ, आपको दे रखा है 7.2 कॉमा 3.2, सबके बीच में कॉमा है, ठीक है। सेवन आई मीन सबके बीच में पॉइंट है, 7.5, 3.2 कॉमा 11.3 कॉमा 20.5। एक सेकंड, इसको फाइंड मत लिखना यार, ठीक है, इसको फाइंड मत लिखना, ये क्वेश्चन ऐसी है कि द एवरेज ऑफ, ठीक है, फाइंड मत लिखना। ये ऐसी है कि द एवरेज ऑफ 7.2, 3.2, 11.3, 20.5, 20.5 एंड एक्स इज, एंड एक्स इज 10, एक्स इज 10। अब इसको बहुत केयरफुली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ, इस क्वेश्चन को कौन समझेगा यार? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है कि द एवरेज ऑफ नंबर आपको दे रखे हैं। द एवरेज ऑफ 7.2, 3.2, 11.3, 20.5 एंड एक्स इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कर लोगे क्या? कर लोगे? इसमें आपको बोला गया है कि हम पे जो ये नंबर है, कौन नंबर है? एक नंबर है 7.2, एक है 3.2, एक है 11.3, एक है 20.5 एंड एक नंबर है एक्स। ये सारे नंबर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? ये नंबर है। और बोला कि इन नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? वो है 10। इन नंबर का एवरेज 10 है, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, पॉइंट शो नहीं हो रहा? हर नंबर यहाँ पे पॉइंट है, 7.2 हो गया, 3.2 हो गया, 20.5 हो गया और 11.3 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये है आपका। चलो करो, करो आप। सिंपल है, आपको वही चीज़ पता है कि एवरेज का जो फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। हमें एवरेज दे रखा है कि इन नंबर का एवरेज कितना है, एवरेज हमें दे रखा है कि 10 है, इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा। ठीक है, सम ऑफ डेटा कर लेते हैं। नंबर क्या क्या है? 7.2 है, प्लस 3.2 है, प्लस 11.3 है, प्लस 20.5 है, प्लस देखो सिर्फ फॉर्मूले में ही तो हम चल रहे हैं, प्लस एक्स है, ये नंबर है, एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स को भी, वो भी तो एक नंबर ही है, ठीक है, उसके भी तो कुछ वैल्यू आएगी, तो नंबर हो गए कितने? 5 हो गए। बस, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, आपको सॉल्व करना है। डेसिमल का फंडा आपको पता होना चाहिए कि सर पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये 7.2 है, ये 3.2 है, ये आपका 11.3 है, ऐसा आएगा 20.3 है, 20.5 है। इनको मैं प्लस करूंगा, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो जीरो लगाते जाओ। 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12 का 2 कैरी 1, ठीक है, 7 1 8, 8 3 11, 11 1 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2, 2 2 4, 42.2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42.2। तो इसका आप सम करके आया 42.2, और ये एक्स अभी ऐसे रहेगा। बस, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है? ये 10 इज इक्वल टू 42.2 प्लस एक्स अपॉन 5। वही चीज़ क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 42.2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, 5 जाइए इधर होके क्या हो गया? 50 हो गया। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर लिया। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये माइनस हो जाएगा, 50 में से 42.2 को माइनस करना है, पॉइंट के पॉइंट लगा देना। तो 42.2, मुझे पता है तुम लोग ना डेसिमल में बहुत गलती कर रहे हो, आंसर भी सबके उलट पुलट आ रहे होंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे माइनस कर लेना है, जीरो में से टू तो होगा नहीं। कई ना ऐसे ऐसे हैं कि सीधे सीधे क्या कर लेते हैं, इतने बेवकूफ़ है, जबकि करवा भी रखा है सब बढ़िया से, और खुद को बड़े होशियार समझते हो कि हमें सब आता है ना? क्या कर लिया कि यहाँ ये टू का टू कर लिया,
10 और यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ सीधे-सीधे क्या कर दिया, 10 माइनस 2 यहाँ पे क्या कर दिया किसी ने, 8 कर दिया, कोई 8.2 आंसर दे रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? हैं? ऐसे कैसे चलेगा? इतना ऐसे ही नहीं कर पा रहे हो। यहाँ से ये क्या हो गया, 0 था, 0 में से 2 माइनस होगा? नहीं होगा, तो हमने 10 मान लिया, 10 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ से एक कैरी यहाँ गई होगी, यहाँ पे 10 रहा होगा, 10 से एक यहाँ चला गया, कितना बचा 9, 9 माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 बचा, तो 6.8 आंसर आएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.8 आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा यार समझौता आपका। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ। ये भी गलत है। ठीक है, ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि सही है कि नहीं है बताओ, सही है कि नहीं है बताओ, सही है कि नहीं है बताओ। 9 माइनस 2 7 होगा, बिल्कुल 7 होगा, लेकिन मैंने ना कहीं पे गलत कर दिया, मैंने कहीं पे गलत कर दिया, 11.3 20.5 क्वेश्चन चेक कर लेते हुए 3.2, मैंने कहीं पे ना गलत कर लिया शायद। तुम लोग का प्लस करके आंसर वही आ रहा, मैंने प्लस गलत कर लिया। प्लस इसका होना चाहिए 42.5 आना चाहिए, कहीं पे हमने मिस कर लिया, 42.5 आना चाहिए प्लस करके, प्लस करके ना इसका 42.5 आना चाहिए यार, कहीं पे मिस्टेक कर लिया हम लोगों ने प्लस करने में। अरे ये ऐसा था देखो, 7.2, 3.2, 11.3, 20.5, वो तो वही आ रहा। वही आएगा, या तो ना कुछ चेंज हो गया होगा क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में कुछ वैल्यू चेंज हो गई होगी, 7.2 3.2, 11.3 20.5, इज इट 10, 10 5 50, वो भी सही है, वो भी सही है, टू ही आएगा ना, 42.2 ही आएगा ना, सही है, टू ही आएगा। जो ठीक है, फिर क्वेश्चन चेंज कर लिया होगा, है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया होगा, ओके। जो तो ये तो हो गया आपके यहाँ पे 10 5 जब तेरे देखो, हम अगर इसे माइनस करेंगे ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 42.2। अब क्या करेंगे, 50 में से मैंने माइनस करना है, पॉइंट गई थी, पॉइंट आना चाहिए, इसमें पॉइंट है नहीं, तो यहाँ मैंने 50.0 कर लिया, और यहाँ क्या है ये 42.2 है, 10 माइनस 2 करोगे 8 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 2 7, 7.8 आएगा। ठीक है, हाँ 7.8 आएगा, लेकिन क्वेश्चन फिर भी ये मैंने चेंज करके दे दिया था ना, 7.8। क्लियर है, क्लियर है, आया था किसी का 7.8, ठीक है, ओके, आगे थे सबके आगे थे, अभिनव का आ गया था, शरण्या का आ गया था, माधव का भी आ गया था, ठीक है, साची का भी था, गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो चले आगे, क्लियर है, आगे निकले, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये वाला कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ 20, एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स, नंबर ही मान सकते हो इनको, ठीक है, 20 नंबर के 20 रिजल्ट्स इज 18। देखो यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, वो डेटा है कि टोटल जो डेटा है वो 20 है वहाँ पे, ठीक है, एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट या 20 नंबर मान लो उनको, ठीक है, जो वहाँ पे नंबर ऑफ डेटा है वो क्या, वो 20 है, और उनका जो एवरेज है वो कितना है, 18 है, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसमें बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
ईच रिजल्ट, जितने भी वहाँ पे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनमें से मैंने क्या कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब वहाँ पे जो है 20 रिजल्ट है, या कह लो 20 नंबर है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे टोटल कितने हैं, 20 हैं। हर एक में से मैंने क्या किया, 3 को माइनस किया। 20 है, ठीक है, तो 20 में से मैंने क्या कर दिया, जो 20 नंबर है, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 से लेकर के 20 तक भी हो सकते हैं, 20 से लेकर के 40 तक भी हो सकते हैं। टोटल वहाँ पे 20 है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 20 है। मैंने हर एक में से 3 को बोला है कि माइनस करें, इसमें से भी 3 माइनस करा, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, ऐसा। ये बात समझ आई? ऐसे हमने क्या कर दिया, वहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। अब माइनस कर दिया मैंने, तो अब क्या होगा, फ्रॉम ईच रिजल्ट, ठीक है, देन देन अब कुछ ना कुछ तो वहाँ पे उनका सम चेंज हो जाएगा, फिर एवरेज भी चेंज हो जाएगा। तो आपको बोला देन फाइंड न्यू एवरेज, न्यू एवरेज आपको फाइंड करना है। देन फाइंड द न्यू एवरेज, बताओ, समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 20 रिजल्ट का जो एवरेज है वो 18 है। और हमने अब क्या कर दिया, जो वो नंबर रहे होंगे, जो रिजल्ट रहे होंगे, हर एक रिजल्ट में से मैंने क्या कर दिया, 3 को माइनस कर दिया। हर एक रिजल्ट में से मैं 3 को मैंने माइनस कर लिया, ठीक है। तो नया एवरेज क्या होगा, सबसे पहले बिल्कुल स्टेप वाइज चलते हैं, कि सर जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो हमें अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कि एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। एक काम करेंगे हम यहाँ पे, बहुत प्यारा सा काम करेंगे। एवरेज दे रखा है कितना, 18। एवरेज कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। सम ऑफ डेटा, क्या मुझे यहाँ पे अभी सम ऑफ डेटा पता है? क्या मुझे यहाँ पे सम ऑफ डेटा पता है? नहीं पता है, कुछ भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सम ऑफ डेटा की हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट देख लो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ डेटा की मुझे इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ डेटा कितना होगा, जल्दी बताओ यहाँ पे कि नंबर ऑफ डेटा क्या होगा यहाँ पे। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, एवरेज तो 18 है, नंबर ऑफ डेटा क्या लिखूँ मैं, बताओ। बता सकते हो? बताओ, नंबर ऑफ डेटा क्या होगा? गुड, इतना तो समझ गए सब लोग, है ना, कि सर नंबर ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, 20 है, क्योंकि दे रखा है यहाँ पे कि 20 रिजल्ट है, तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सम ऑफ डेटा मिल जाएगा, कि टोटल सम कितना है। सम ऑफ डेटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा, बताओ सम ऑफ डेटा क्या होगा, 18 इंटू 20 होगा, 18 टू जा कितना होता है, 36। तो सम ऑफ डेटा मुझे यहाँ से मिल गया कितना, 360। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सुल्टा लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिखोगे तो। सम ऑफ डेटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये हमें हमें कितना मिल गया, ये 360 मिल गया। ये हमें मिल गया सम। अब थोड़ा आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा सोचना है, थोड़ा हमने यहाँ पे नया सोचना है। नया क्या सोचना है, कि सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इज subtracted 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। हर एक रिजल्ट में से क्या कर रहा है, 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। थोड़ी दिमाग लगाना, 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और हमें पता है वी नो वी नो नंबर ऑफ रिजल्ट इज 20। हर एक नंबर में से 20 नंबर है वहाँ पे टोटल, मान लीजिए 20 नंबर है, हर एक में से 3 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे बताओ हमने टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटी बात समझाता हूँ। मान लो मेरे पे देखो, एक नंबर मेरे पे 2 है, एक नंबर, या मैं इसको क्या मान लें, इसको मैं 7 मान लेते, एक नंबर मेरे पे 7 है, एक नंबर मेरे पे 5 है। मान लो मेरे पे सिर्फ 2 ही नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन को अभी भूल जाओ, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। मान लो मेरे पे सिर्फ 2 नंबर है, 7 और 5। मुझे बोला कि हमने हमने
टू सब्ट्रैक्ट किया ईच नंबर में से, हमने टू सब्ट्रैक्ट किया ईच नंबर में से, हर नंबर में से मैंने टू को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अरे बात समझ में। तो देखो इसमें से मैंने क्या किया, टू सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से मैंने क्या किया, टू सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, 7 माइनस टू करा तो कितना होगा 5, 5 माइनस टू करा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 5 प्लस 3 करूँगा मुझे 8 मिल गया, मिल गया 8, ध्यान से देखना। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं डायरेक्ट क्या कर दूँ कि हमने टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा, यहाँ से देखो टोटल हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया 2, 2, 4 सब्ट्रैक्ट किया। तो अगर मैं एक बार इन दोनों को प्लस कर दूँ 7, 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से मैं टोटल जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 इसमें से 2 इसमें से 4, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ मुझे फिर भी क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ये कैलकुलेशन समझे आप लोग, बताओ ये कैलकुलेशन आप लोग समझे? हाँ बिल्कुल सर, है ना, वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। ये चीज़ सब लोग समझ गए। यहाँ से हमने क्या करना है, हम पे जो नंबर है वो है 20, हर एक नंबर में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 3 3 3 3 हर एक नंबर में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो आपने बताना है हमने टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, हमें पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर एक में से, और नंबर ऑफ रिजल्ट है हम पे 20, तो हमने टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, वी नो नंबर ऑफ रिजल्ट 20, देन टोटल, देन टोटल, देन टोटल इज सब्ट्रैक्टेड, टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा बताओ। और टोटल में से प्लस का भी होता है तो कंफ्यूज मत होना उस पर, यस मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ हम कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, बताओ टोटल कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने 20 में से हम हर एक में से 3 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 2 में से हमने 6, 3 में से हमने, अरे देखो एक में से 3 सब्ट्रैक्ट, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ये ऐसे 20 तक जा रहा है। 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 ऐसे जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलो क्लियर है? तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। हमने जो टोटल सब्ट्रैक्ट किया होगा वो कितना किया होगा 60 सब्ट्रैक्ट किया होगा। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है, समझ आई मेरी बात? टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया 60 सब्ट्रैक्ट किया। चलो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे एक बारी, ठीक है। अब अब हम यहाँ कर रहे हैं इसको, ठीक है, टोटल हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर लिया 60 सब्ट्रैक्ट कर लिया। देन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, अब हमें नया सम निकालना है। पहले का सम क्या था 360 था, नया सम भी तो अब निकलेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट ही कर लिया, ठीक है। देन न्यू सम, न्यू सम, न्यू सम क्या निकलेगा भाई, देखो पहले वाला क्या था 360 था, उसमें से क्या माइनस करना है 60 माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि सर जो 20 नंबर थे ना, जो 20 नंबर थे उनका सम आया था कितना 360। अब मैंने उस 20 नंबर में से हर एक नंबर में से 3 3 3 को माइनस कर लिया, तो उसका माइनस जो हमने टोटल किया वो 60 है। तो अब हम इसको माइनस कर लेंगे, 360 माइनस 60 करोगे कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है, ये नया सम आ गया। अब हम इनका नया एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। एवरेज इज इक्वल टू, अब सम कितना आया हमारा 300 आया, और नंबर कितने हैं, नंबर तो पहले भी 20 थे अब भी 20 है, ये 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 15 या 30, 15 यहाँ से हमारा नया एवरेज निकल आएगा। हाँ, न्यू एवरेज कितना आ गया 15 आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, सब क्लियर है तो आगे निकलते हैं फिर। ये थोड़ी आपको हाई लेवल का पूछ लिया था क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, पूरी पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चन आने की। आए सबको समझ, मजा आया? मजा आया? ऐसे आएंगे क्वेश्चन, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग और कैलकुलेशन, बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, हो गया, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ना इसका डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हर एक नंबर में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जो पहले का एवरेज है वो कितना है, वो 18 है। नया एवरेज क्या है, नया मतलब 18 है, नया एवरेज कैसे निकलेगा, उसमें से 18 को माइनस, 18 में से 3 को माइनस कर दो,
15 आपको यहाँ से मिल जाएगा, 15 वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन वो हो सकता है कि हर बारी वो ऐसा ना हो, इसलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया। हम ऐसा भी कर सकते थे, और जब भी हमें न्यू एवरेज निकालना है, जब भी हमें न्यू एवरेज निकालें, तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओरिजिनल एवरेज, जो पहले वाला एवरेज था, ओरिजिनल एवरेज माइनस वहाँ पे जो 3 था। न्यू एवरेज मिल जाएगा। ओरिजिनल एवरेज कितना था? 18 था, माइनस मैंने 3 करा, जो कि सब्ट्रैक्ट हम कर ही रहे हैं। यहाँ से हम लोगों का क्या आ जाता? 15 आ जाता। ठीक है, लेकिन वो हर बारी क्या पता कहीं सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, वैसे हो जाएगा, हो जाएगा, बट ये भी आपको पता होगा तो आप इज़िली कर लोगे। और इस स्कूल के तो उसमें आपको ऐसे ही पूरा करना होता है, वहाँ तो ट्रिक यूज़ नहीं होती स्कूल में। चलो चले आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आगे निकलते हैं भाई। यहाँ तक सबको अगर समझ आ गया अच्छे से, तो फिर हम आगे निकल रहे हैं। चले आगे। ओके, बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ द एवरेज द एवरेज वेट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज, 16 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज वेट है, ठीक है, इन ए क्लास, एक क्लास में 16 बच्चे हैं, और उनका जो एवरेज वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 50.25 किलोग्राम। 50.25 किलोग्राम। ठीक है, नोट करते रहो और समझते रहो। एंड 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 दैट ऑफ द, ध्यान से देखना, दैट ऑफ द रिमेनिंग एंड दैट ऑफ द remaining 8 boys, that of the remaining 8 boys is 45.15 किलोग्राम। घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जा रहा है, बस एक स्टेटमेंट यहाँ पे घुमा फिरा के दे, बाकी इजी है। फाइंड द, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आपको बोला आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द फाइंड द फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ये है क्वेश्चन, ये है भाई क्वेश्चन। अब समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि जो एवरेज वेट है 16 बॉयज़ का, एक क्लास है, उसमें हमने पहले 16 बच्चे निकाल लिए। उन 16 बच्चों का जो हमने वेट था उसका एवरेज जब निकाला तो हमें मिला 50.25 किलोग्राम। ओके, बाकी उस क्लास में जो बचे हुए बच्चे थे, बचे हुए कितने थे? 8 बॉयज़। मान लो उस क्लास में टोटल कितने हुए? 16 बॉयज़ या 8 बॉयज़ हैं। 16 बच्चों का हमने पहले एवरेज वेट निकाल लिया, फिर जो बचे हुए 8 बच्चे थे उनका भी हमने एवरेज वेट निकाला, तो उन 8 बच्चों का आया 45.15 किलोग्राम आया। ओके, फिर बोला फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास। तो अब जो टोटल बच्चे हैं ये 16 ही हो गए, 8 ही हो गए, अब उनका हमने एवरेज निकालना है, एवरेज वेट कितना होगा, उनका एवरेज वेट कितना होगा, वो हमने निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला है कि सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। हमने क्या कर देना है? सबसे पहले नंबर ऑफ डेटा, तो हम पे ये 16 बॉयज़ हैं, ये 8 बॉयज़ हैं, तो नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया? 24 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? नंबर ऑफ डेटा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एवरेज निकालने के लिए मेरे पे सम ऑफ डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ से सम नहीं पता, तो ये तो एवरेज दे रखा है, जो ये वेट दे रखा है ये 16 बॉयज़ का एवरेज दे रखा है, और जो ये दे रखा है ये 8 बॉयज़ का एवरेज दे रखा है। मुझे तो सम चाहिए, तभी तो मैं एवरेज निकाल पाऊंगा। हमने क्या करना है? चलो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लेके चलते हैं। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। यहाँ से हमने सम निकालना है फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए, जब 16 बॉयज़ है।
वहाँ पे एवरेज कितना दे रखा है 16 बॉयज़ का 50.25 सॉरी 25 डेसिमल के बाद एक एक डिजिट करके रीड करते हैं, ठीक है। 50.25 इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमें एक बार सम यहाँ से पता चल जाएगा कि टोटल वेट कितना होगा उनका, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कितना है 16 है, क्लियर है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, सम ऑफ डेटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा ना, हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है। सम ऑफ डेटा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लिया होगा तो 50.25 मल्टीप्लाई 16 कर लो मल्टीप्लाई। 16 5 जो कितना होता है 80, 80 का जीरो कैरी 8, 62 जो 32, 32 8 40, 40 का जीरो कैरी 4, 16 जीरो जीरो कैरी 4 यहाँ पे आ गई, 16 5 जा 80। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके। पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट आपका यहाँ आएगा। एंड पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है, पॉइंट भी हट जाएगा, जीरो भी हट जाएंगी। 804 हमें वहाँ पे क्या मिल गया, सम ऑफ डेटा, यानी कि हमें क्या मिल गया यहाँ पे 804 टोटल वेट मिल गया। अब यहाँ पे सम है, हम ये किसकी बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। तो 16 बॉयज़ का जो वेट है, जो टोटल वेट है, अगर हम उन सब का वेट करें, उसको हम प्लस करें, हमें कितना मिला 804 मिला। इतनी बात आई समझ? ओके 804 मिला। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन हमें ये मिल गया कि ये क्या मिला हमें कि टोटल वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ 16 बॉयज़, ये हमें 16 बॉयज़ का क्या मिला, टोटल वेट मिला। अब मैंने फिर फाइंड करना है क्या, टोटल वेट ऑफ 8 बॉयज़, ठीक है। अब वो सेकंड कंडीशन पे हम चलते हैं, सेकंड कंडीशन पे अब हम यहाँ पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में हम वही करेंगे कि एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम कितना दे रखा है वही मुझे यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। एवरेज कितना दे रखा है 8 बॉयज़ का 45.15 दे रखा है, इज इक्वल टू सम मुझे यहाँ से फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेटा कितना है 8 है। समझ रहे हो ना यार क्वेश्चन को, नंबर ऑफ डेटा कितना है 8 है, इज इक्वल टू, यही मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, मुझे यहाँ से सम निकालना है। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा को मल्टीप्लाई करना है, 45.15 इंटू 8, इसको करूँगा 8 5 जो 40 का जीरो कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 4 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 5 जो 40, 41, 41 का 1 कैरी 4, कैरी 4 एंड 8 5 जा 40, 44 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद वहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद जीरो हटा दो, लास्ट में जीरो है तो 441.2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो। सही है, देख लो गलत तो नहीं हुआ। 8 5 जा 40 का जीरो कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 8 5 जा 40, 41, 41 कैरी 4, 8 5 जा 40। बोलो। एक सेकंड यार, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों आ रहा है। मेरी कैलकुलेशन देख रहे हो, मेरी 8 की टेबल देख रहे हो, 8 8 8 4 जब मैं 40 कर रहा हूँ, 8 5 जब 40 का जीरो, 8 5 जब 40 का 8 5 जब 40 का जीरो कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 5 जा 40, 40 प्लस 1 41 का 1 कैरी 4, 8 4 जा 32, ठीक है। 32 प्लस 4 कितना होगा 36 होगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये होगा क्या 361.2, ये आएगा। ये क्या आया, ये आया टोटल वेट ऑफ, ये आया टोटल वेट ऑफ 8 बॉयज़। 8 बॉयज़ का क्या आ गया, टोटल वेट आया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? 8 बॉयज़ का क्या आ गया, टोटल वेट आ गया, ठीक है। 8 बॉयज़ का टोटल वेट आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमने निकालना है नया एवरेज, टोटल एवरेज निकाल के एवरेज ऑफ ऑल द बॉयज़, ठीक है। अब यहाँ से हम पे जो नया डेटा आया, यहाँ से हम पे जो नया डेटा आया, वो हमें सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। टोटल सम निकालना है, अब उन सब का निकालना है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे अब लिख लेता हूँ नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आए, अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आए, पहले 16 थे, 8 और हमने टोटल कर लिया तो कितना आया 24 आया। फिर मैंने उनका क्या निकाला, सम ऑफ वेट, जो अब टोटल वेट है, ठीक है। 16 बॉयज़ का जो वेट आया वो कितना आया 804 आया, प्लस 8 का आया वो कितना आया
361.2 आया। इसको हमने प्लस कर लेना है, 2 का 2 हो जाएगा, 415 हो जाएगा, 6 का 6, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है, 1165.2, ठीक है, 1165.2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक काम हम करेंगे यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो ठीक है, वैसे आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है, तो सेम ही आएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आ गया। अब क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम कितना आया, 1165.20 डिवाइडेड बाय नंबर कितना है, 24 है। 24 से इसे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। या तो आप से रिड्यूस भी कर सकते हो, 2 से रिड्यूस कर लो, फिर यहाँ नीचे 12 मिल जाएगा, 12 से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। कर लोगे ना, डिवाइड तो कर लोगे, कितना आएगा, आने लग गई 48.55, बिल्कुल सही। डिवाइड करना सबको आता है, ठीक है, डिवाइड करना सबको आता है। डिवाइड करोगे, क्या आंसर आया आपका, 48.55 किलोग्राम। माधव का आंसर है 48.55 kg, वही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये उनका एवरेज आएगा सबका। अब बताओ कहाँ समस्या आई, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल हाई लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। अब देखो आपको किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, अपने किस हिसाब से आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बताओ, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ। बोलो भाई, चले आगे चले, एक और क्वेश्चन देख लो, तड़कता भड़कता क्वेश्चन, एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है आपके सामने, द एवरेज वेट ऑफ, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज, ठीक है, 6 लड़के हैं, उनका जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज, ऐसा लिखा है, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज। देखो क्या है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई गेट्स इंक्रीज्ड बाई 5, ठीक है, कि जो एवरेज वेट था 6 बॉयज का, वो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन वो बोला कि जितना भी था वो उसमें 5 बढ़ गया, इंक्रीज्ड बाई 5 kg, इंक्रीज्ड बाई 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। 5 किलोग्राम इंक्रीज होगा कब, 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 इफ अ बॉय, इफ अ बॉय विद वेट, बहुत टेक्निकल वो है उसमें, स्टेटमेंट है इसमें, समझने का ट्राई करना। इफ अ बॉय विद वेट 20 kg, विद वेट 20 kg इज रिप्लेस्ड बाई 20 kg, इज रिप्लेस्ड बाई, ठीक है, उसे रिप्लेस किया जा रहा है अ न्यू बॉय, बाय अ न्यू बॉय, बाय अ न्यू बॉय। अभी समझा रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार नोट कर लो। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू बॉय, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू बॉय, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। समझोगे क्वेश्चन को, समझो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझो। ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एवरेज कंप्लीट होता है,
ठीक है, बस 2-4 बातें अगर वैसे तो वो कर ही लोगे, बट कुछ फॉर्मूले होते हैं एवरेज के, तो वो भी एक बारी मैं आपको करवा दूँगा, है ना? जैसे आपने अगर कभी पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा कि इस हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, है ना? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर कभी वैसे क्वेश्चन आएँगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। उनका कुछ अलग से फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है? उनके कुछ अलग से फॉर्मूले रहते हैं, तो एक बारी हम वो फॉर्मूले भी ट्राई करेंगे, ठीक है? एक बार हम वो फॉर्मूले भी ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा फिर, ठीक है? वैसे ये आपका कंप्लीट ही है, पर चलो वो भी कर लेंगे, तो कल फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कल आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको चलो होमवर्क का क्वेश्चन बना लो इसको, ट्राई करना कैसे होगा, पूरा दिमाग लगाना, इधर-उधर पूरा देख लेना, ठीक है? अपने पूरे नोट्स वगैरह अच्छे से देख लेना और इसको रिवाइज़ करना बढ़िया से, ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना और बस आप अपना रिवीजन करते रहो, जितना हो सके आपने रिवाइज़ करना है, उनको बार-बार प्रैक्टिस करनी है, बार-बार आपने रिवाइज़ करना है एंड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, तो आप लोग फिर बता सकते हो। ठीक है भाई? कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो बेझिझक आप लोग बता देना, है ना? बाकी बस प्रैक्टिस यार जितनी करोगे, चीज़ आपको उतनी आसान, उतनी कंफर्टेबल आपको लगती जाएँगी, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है? ओके? तो अच्छे से करते रहो, बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके? You lovely guys may leave now. Wish you all the very best. Be happy. ओके गाइस, ट्राई करना इसको, हाँ? हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?